हमारे पत्रकार लोग साथी कभी चर्चा नहीं होती, इसलिए जयनगर लाइव टीम को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे का सिलेक्शन किया। साथियों, इनके विषय में मीडिया की भूमिका की जहाँ तक बात है तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे यहाँ 4 तरह के मीडिया माध्यम उपलब्ध, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और डिजिटल मीडिया माना जाता है। जहाँ तक मीडिया की भूमिका की बात है तो जैसे जैसे मीडिया के माध्यम बढ़े हैं उनकी भूमिका में भी काफ़ी विस्तार हुआ। पहले जिला में प्रमंडल में पत्रकार हुआ करते थे, अब गांव से लेकर के हर टोले पर और डिजिटल और सोशल मीडिया के इस जमाने में हर घर में पत्रकार पैदा हो गए। यह हम लोगों के लिए खुशी की बात है। आप देखते होंगे कि आए दिन बहुत ऐसी भी बातें घर से निकल के मीडिया के माध्यम से सुर्खियों में आ जाता है जिसको सुर्खियों में नहीं आना रहता, इसलिए यह प्रसन्नता की बात है। और जहाँ तक मीडिया की चुनौतियों की बात है तो मैं समझता हूँ कि आज के तारीख में मीडिया की सबसे अधिक बड़ी चुनौती उसकी विश्वसनीयता को लेकर है। जिस तरीके से मीडिया के माध्यम बढ़े हैं उसी तरीके से चुनौतियां भी बढ़ी है और इसमें हम लोग विश्वसनीयता का संकट झेल रहे हैं। आज के तारीख में देखना यह होता है कि बातें कुछ होती है अखबार में, सोशल मीडिया में या और माध्यम में छपता कुछ और, जिससे आम लोगों के नजर में हमारी जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो रही है। इसलिए हम अपने पत्रकार बंधुओं से यह आग्रह करना चाहते हैं कि वो सच्चाई का दामन कभी मत छोड़े। किसी भी प्रकार के से प्रभावित होने से पहले एक बार यह जरूर याद रखें कि इकबाल ने कहा है कि न तीर खींचो न कमान निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। हम उस मल्टीपर्पस रोल है। एक तरफ हम लोकतंत्र के सजग प्रहरी भी हैं, जिसके कारण कहीं अगर कुछ भी, इसे आप गार्जियन टाइप मान सकते हैं कि अगर कहीं कुछ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सभी कार्य ठीक तरह से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई विसंगतियां हैं तो इसे देखना भी मीडिया का काम है। दूसरा बात, सूचना भी देना, क्योंकि ये सूचना एवं संचार का युग है, इसलिए मीडिया का प्रथम और महत्वपूर्ण दायित्व यह भी है कि हमें समय और सही सूचना समाज को, देश को, दुनिया को तक पहुंचाना है, अपने लोगों तक पहुंचाना है। ऐसे में पहले की अपेक्षा एक समय था जब सूचना में मीडिया के सारे घराना पे व्यवसायिक लोगों का, औद्योगिक घरानों का वर्चस्व था, मीडिया का स्कोप सीमित था, बहुत कम। 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर जयनगर लाइव की ओर से आयोजित इस समारोह में उपस्थित नगर पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय से जयनगर लाइव के सुमित राउत जी, पप्पू पूर्वे जी, लक्ष्मण यादव जी, संतोष शर्मा जी, विवेक सूरी जी एवं उनके तमाम सहयोगीगण और इस सभागार में उपस्थित मैं आदरणीय दुर्गेश जी को देख रहा हूँ, नित्यानंद झा जी को देख रहा हूँ, ललित बाबू को देख रहा हूँ, जगदीश बाबू भी यहाँ उपस्थित हैं। जयनगर के सभी छायाकार, पत्रकार मित्रगण, शंभू जी भी हमको लगता है कि आए हैं, नीलेश जी, सभी इस सभागार में बैठे हुए सम्मानित अतिथिगण, भूषण जी है, विशेष रूप से जो जयनगर लाइव ने अपना 5 वर्ष पूरा किया है, उसके उपरांत स्थापना दिवस के साथ साथ उन्होंने एक विषय रखा और विषय है वर्तमान समय में मीडिया की भूमिका एवं चुनौतियां। इस पर मुख्य रूप से परिचर्या हो
लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता जहाँ जुड़ेंगे वहाँ विषयांतर भी होगा, विषय आगे पीछे भी होगा, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि आपके विषय पर के ही गिर्द गिर्द रहूं। अपने सभी विद्वान वक्ताओं से इस विषय पर उनके विचार को सुना है और उससे जो मुझे लगा है कि इस देश के संसदीय लोकतंत्र का जो संवैधानिक रूप से 3 स्तंभ है सरकार के, जिसको 3 अंग कहते हैं, उसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका 3 तो संवैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन जब सशक्त लोकतंत्र की बात आती है तो पत्रकारिता उसका चौथा स्तंभ अपने कर्म के बदौलत बना है, अपने कर्तव्य के बदौलत बना है, बल्कि परंपरागत रूप से भी उसमें अपना स्थान स्थापित किया है। अब परंपरा की बात करें तो पत्रकारिता की परंपरा जब से ये सृष्टि है, अगर देवलोक की कल्पना हम करते हैं और उसको मानते हैं तो देवलोक में भी पत्रकारिता था, उसमें भी 3 लोक के बाद एक चौथा स्तंभ नारद जी होते थे, जो तीनों लोक में विचरण करते थे। उसी परंपरा को कहीं न कहीं स्थापित करते हुए आज इस लोकतंत्र के 3 सरकार के अंगों के इर्द गिर्द रहकर और जनता को अपनी समस्या से अवगत कराने का अवसर प्रदान जो करती है और सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाती है, उसमें मीडिया ने अपना स्थान प्राप्त किया। लेकिन विगत इन 100 वर्षों को अगर हम दृष्टिपात करें, 50 वर्ष को भूल के, वास्तव में मनीष जी ने बोला कि बहुत सारे पत्रकार अपने कर्तव्य को हट के केवल कुछ पदाधिकारी के पीछे पीछे लगा रहता है, लेकिन सही चीज को व्याख्यान करना हम क्यों ना हो। हम भी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद है, खजौली के विधायक भी विधायक है, किसी का भी सही बात को जनता तक पहुंचाना पत्रकार का प्रथम कर्तव्य बनता है। यही मीडिया का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का एक स्तंभ माना है। हम खास करके किसी का शिकायत नहीं करते हैं, यदि हमारी बात से किसी को कुछ कष्ट हुआ होगा तो मुझे माफ करना, क्योंकि यह जो सवाल है सही बात को जानकारी देना, क्योंकि मीडिया के जरिए ही हम लोग को बहुत सारे जानकारी मिलता है। 5 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुमित राव जी को। इन्होंने किसान भवन के सभागार में 5 वर्ष पूरा होने पर जो कार्यक्रम के लिए वो धन्यवाद के पात्र, और आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग के स्थानीय विधायक खजौली के विधानसभा के विधायक रविशंकर प्रसाद जी, आज के कार्यक्रम में जिला परिषद के सदस्य और मधुबनी जिला से आए हुए तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट। यह 5वां वर्ष पूरा होने पर यह कार्यक्रम चैनल लाइव के द्वारा किया गया है। सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पत्रकार हो, सभी का काम चौथा स्तंभ के रूप में माना गया। पहले चाहे कोई भी आदमी न्यूज पेपर का इंतजार करता रहता था कि कब यह पेपर आवे जो हम बिहार या भारतवर्ष या वर्ल्ड के समाचार को पढ़े। लेकिन आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा चीज हो गया कि तुरंत कहीं भी कोई घटना होता है तो सोशल मीडिया के जरिए वह न्यूज तुरंत प्राप्त होता है। खास करके
जो मीडिया का एक छवि होता है, वह छवि को बरकरार रखना सभी मीडिया का कर्तव्य बनता है। चूंकि सही चीज को सोशल मीडिया में डालना, पेपर में डालना इनका पहले प्राथमिकता होता है, लेकिन बहुत सारे आज पत्रकार बंधुओं का दिन है, इसलिए मंच में जितने भी हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आज पत्रकार बंधुओं को सम्मान में थोड़ा ताली से स्वागत किया जाए। दो शब्द पत्रकार बंधुओं के बारे में बोलना चाहूंगी क्योंकि आज उन्हीं का दिन है। मीडिया को भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और मीडिया ही वो शक्ति है जो सांसद, विधायक, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के द्वारा जो भूल चूक की जाती है उसे लोगों के सामने लाने का प्रयास करती है और लोकतंत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण किरदार अदा करती है। बड़े बड़े घोटालों को उजागर करने में मीडिया अहम किरदार निभाती है और जनता को सच से वाकिफ कराती है। प्रिंट मीडिया के द्वारा हमें घटना घटित हो जाने में अगले दिन घटना की जानकारी प्राप्त होती है, पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमें तुरंत ही घटना की जानकारी देती है। इसलिए लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज्यादा देखना पसंद करती है। इसलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए जय जनता के हर एक मेंबर को कि समय हमें घटना की जानकारी करवाते हैं और दिखाते हैं। पत्रकारिता को एक गौरवशाली आजीविका माना गया है। आज शुद्ध लाभों से और मनोरंजन से मुक्त रहकर इसे सामाजिक नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। मीडिया की स्वतंत्रता प्रजातंत्र की सुरक्षा के आधार है। अब जनता और शासन दोनों को इनका सम्मान करना चाहिए। एक बार फिर पुनः सभी पत्रकार बंधुओं को बधाई देती हूँ। ऐसे ही जयनगर के हर एक न्यूज को हम तक पहुँचाते रहें। थैंक यू। रिस्पेक्ट जर्नलिज्म, रिस्पेक्ट जर्नलिस्ट। थैंक यू। एवं इस जो घटना का अनुसरण किया गया है उसके हमारे अनुरोध भाई समाज और जो बहुत तेजी से गरीबों, दलितों, मजदूरों के मसीहा करते हुए आज किसान आंदोलन का रूप लिए हैं जिनके नेतृत्व में और सोशल वर्क का देश बन गया है वीरेंद्र यादव जी मंच में और मेहमान व्यक्ति और मंच एक नाम और उठाता है क्योंकि आंदोलन में और जनता की आवाज में और दबे कुचले के आवाज में यदि जय करने सबसे आगे रहता है तो भूषण सिंह जिन्होंने उस के बाद धूली पट्टी की कोई उनके पार्टी की बात नहीं थी, भूमि अधिग्रहण के पास पहुंच करके सबसे सर्वोच्च और सबसे जैसे मैं विषयांतर नहीं होना चाहता हूँ। आज का सबसे पहले इनका हाईलाइट का स्थापना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये 5 ही वर्ष के लिए हम तो चाहते हैं 50 और सैकड़ों वर्ष का स्थापना और हम देखे हैं बहुत से विज्ञान है तो हम ये हमारे सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। हम उसमें डालते हैं 15 दिन का न्यूज रहता है जो कि अलग से तो हम नहीं भेजते हैं तब ये न्यूज पत्रकारिता का होता है निष्पक्षता और निष्पक्षता के लिए और लीडर और निष्पक्ष कभी हो सकता है क्योंकि आप चौथा स्थान, प्रथम स्थान विधायिका हुआ, द्वितीय माननीय न्यायपालिका जो रक्षा करा, तृतीय माननीय कार्यपालिका। यदि विधायिका और कार्यपालिका से विरुद्ध आवाज होती है जनता की आवाज लोकतंत्र के लिए तो चौथा स्थान में न्याय और मीडिया के पास ही होगा। ये